ये अपना कर ले फटाफट है, ठीक है। स्पीड टेस्ट 12 था, जिससे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे, और साथ में जो कर चुके हैं वो भी करेंगे, और विद एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक। आपको पता है कि इनकी पीडीएफ मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम भी यही है जो यूट्यूब का है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। कॉन्सेप्ट वर्धनम के पीछे बिना स्पेस दिए सर्च कर लेना, और कर ले फटाफट का जो थंबनेल होगा उस पर लिखा होगा ऊपर से ST12, तो आप समझ जाना कि ये स्पीड टेस्ट 12 वाली वीडियो है, ठीक है। अब देखो, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी पहले नंबर और लास्ट नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें प्लस माइनस का ही कुछ चल रहा होता है, ठीक है। अगर एक नंबर जो इनिशियली है और एक लास्ट वाला नंबर है, इनमें बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, सपोज 1400 140 से 1400 हो जाता, तो बहुत बड़ा हो गया ना 20 से, तो इसका मतलब इसमें होता कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का लग रहा होता, ठीक है। बट ये पास पास का नंबर है तो इसमें ऐसे नहीं है। तो अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो देखो, 28 में से 20 गया, आपके 44 में 28 जाएंगे, तो आप कहोगे कि ये 12 कम में 40 से 4 जाता है तो 16, ठीक है। और देखो 6 में से 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 4, मतलब नेक्स्ट आना चाहिए 32, ठीक है। अब देखो 68 है, ये 32 है, तो 68 प्लस 2 70, 70 और 30 हो गया 100, ठीक है। अब देखो यहाँ 32 है तो अगला 40 आना चाहिए था, तो 100 प्लस 40 140 ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर है 100, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 58 है, 158 है, ये 23 है, तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बहुत दूर नहीं है, पास पास में है, तो मतलब प्लस माइनस से कुछ चल रहा होगा। अब देखो 50 में से 23 जाएगा तो आप कहोगे 27 आएगा, ठीक है। अब 77 में 50 जाएगा तो आप कहोगे 27 आएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है। अब देखो 104 में से 7 77 जाएगा, मतलब 77 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 14 7 जाएगा 7, ठीक है। 9 7 के 2 27, तो सब में 27 चल रहा है, तो मतलब अगला जो टर्म होगा वो इससे 27 कम होगा, इससे 27 ज़्यादा होगा। तो आप क्या काम करोगे ना कि इसमें 104 में 27 जोड़ लो, तो आप कहोगे 27 4 होता है 31, तो इसका आंसर हो गया 31। अब आपका मन हो तो 104 में 54 जोड़ लो, या 131 में 27 जोड़ लो, तो 158 आना चाहिए। देखो 7 और 1 8, 5 2 7, तो मतलब क्या आंसर 131, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब ये 16 है, ये 543 है, तो इसमें कुछ नंबर बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ और देख रहे होगे कि आप हर जो नंबर है एक दूसरे से दुगना हो रहा है। देखो 16 और 33 को देखोगे तो आप कहोगे 16 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। 16 इंटू 2 कितना होता है 32, 32 प्लस 1 33, तो कितना बनना है इंटू 2 प्लस 1। अब अगर आप इन दोनों पे देखोगे तो आप कहोगे 3 3 6, 3 3 6, ये भी 67 हो रहा है, तो मतलब इंटू 2 प्लस 1 इसमें भी हो रहा है, ठीक। इसमें देखोगे तो आप कहोगे 7 7 14, 6 6 12 13, तो इसमें भी इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सारे टर्म है उसमें इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। अब देखो 135 है, इसका इंटू 2 आप कैसे करोगे, 5 5 10 करके नहीं करोगे, 35 दूनी कितना होता है 70, एक एक 2, और एक और ऐड होना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 271, ठीक है। अब मर्जी हो तो इसका इंटू 2 प्लस 1 कर लो। देखो 70 का दूना कितना होता है 140, और एक है तो 142 आ गया। अब हम दो के साथ ये कैरी वाला 5, तो कितना आएगा 542 और प्लस 1 543, ठीक है। तो चेक भी हो गया, तो इसका आंसर कितना है 271, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्या है 14 27 44। देखो यहाँ पे फिर से कोई बहुत बड़े डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो माइनस कर लो, देखो 14 दूनी कितना है 28, दुगना करते हैं तो 28 आता है, बट ये एक कम है ना, तो ये कितना आना चाहिए 13, ठीक है। अब देखो 14 में 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17। अब इसमें देखो कितना आएगा, 13 में से 4 गया आप कहोगे 9, 5 में से 4 गया 1, तो अभी तक मुझे दिख रहा है कि 13 17 19 सारे प्राइम है। तो अगर यहाँ पे 23 आता है तो इसका मतलब क्या है, प्राइम का वो चल रहा है इसमें। देखो 6 में से 3 गया 3, 8 में 6 गया 2, मतलब ये भी प्राइम आ गया। अब जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 29, ठीक है। देखो 24 क्या आ सकता है इसका, 24 25 26 27 28 29। मैं मान के चलता हूँ कि आपको प्राइम कंपोजिट से पता होंगे, बट फिर भी बता रहा हूँ। देखो इस ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये 5 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये किसी से नहीं होता, ये केवल खुद से और एक से होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है प्राइम है। तो अब ये 29 आना चाहिए इसमें, तो 86 में 29 ऐड कर दो तो वही आंसर आएगा। देखो 9 से कितना होता है 15, 8 2 10 से 11, तो इसका आंसर कितना है 115, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, कर ले फटाफट का। अब देखो 16 से 271 हो गया है, ठीक है। बड़ा है नंबर, बट इतना बड़ा नहीं बड़ा है, ठीक है। तो कि आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देख लोगे। अब देखो अगर ये आप इसको इंटू 2 वाला देखोगे तो ये सब कुछ लमसम दुगना ही हो रहा है ना। देखो तो यहाँ भी दुगना हो रहा है क्या, अगर तो 19 दूनी तो 38 होता है, 380 होता है, बट यहाँ नहीं हो रहा। तो इससे आपको एक बात समझ में आई क्या, जब भी आप इंटू 2 वाले या इंटू 3 वाले फैक्टर्स देखोगे ना, मल्टीप्लिकेशन वाले, तो आप बड़े नंबर्स में देखोगे, ठीक है, बड़े नंबर्स में। उससे क्या होता है आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी जल्दी मिलती है कंपेयर टू छोटे नंबर। देखो छोटे हम देख रहे थे तो इंटू 2 वाला हमें दिख रहा था कि 16 दूनी 32 होता है, 41 में देख रहे थे तो यहाँ भी 80 के आसपास ही आ रहा था, तो हो सकता है इसमें प्लस हो इसमें माइनस हो, बट यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, कहाँ 380 कहाँ 271, 100 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपको ना सिंपली, अगर आपको सीरीज में कुछ समझ में आए ना, तो सबसे बेसिक मंत्र क्या है, इनके डिफरेंसेस ले लो, ठीक है। देखो 11 में से 4 गया आप कहोगे, 11 में से 6 गया आप कहोगे 5, ठीक है। अब 3 में से 1 गया आप कहोगे 2, ठीक। अब ये देखो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3। अब इसको देखो ये कितना है, ये 71 ज़्यादा है 200 से, और ये 10 कम है, तो ये कितना हो गया 81। अब मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 5 6 बीच में क्या बचा
7 और 8, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगला ही हम लेना है, तो मतलब 77 में हमको क्या जोड़ना है, 7 का स्क्वायर। अब देखो कितना होता है, 9 7 16 और 8 4 12, तो इसका आंसर कितना हो गया, 126। ठीक है, तो मैं जैसा आपको बता ही चुका हूँ, जो वीडियो का PDF है वो मिलेगा हमारा कॉन्सेप्ट वर्धनम पे, VARDHANAM, और ये बिना स्पेस के हैं। ठीक है, तो इस पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।